तो बच्चों चलिए समझते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो अगला जो टॉपिक है आपका थ्योरी का वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट को पहले आप लोग समझिए। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली वो सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पर ग्राफ का टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ना। क्या मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट वो सारे पॉइंट हैं जिस पॉइंट पर ग्राफ का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। क्लियर है। और किसी भी ग्राफ का टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए किसी गिवन फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपके पास एक कंडीशन एराइज होता है एंड दैट कंडीशन इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है। चलिए इसको ग्राफ से हम लोग समझते हैं, फिर डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह फंक्शन है और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से इसका ग्राफ है ना। ये आपका फंक्शन है, कहीं भी आप दिखा दीजिए, ये आपका फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है। देखिए आप देखेंगे इस पोजीशन की मैं बात करते चलता हूं। ग्राफ पर पोजीशन ए, बी, यहां सी, यहां डी, यहां पर ई और यहां पर एफ है ना। मान लीजिए कि ये ग्राफ के आपके पोजीशन है, ग्राफ पर ए बी सी डी ई एफ है ना। ए जो है ग्राफ का पोजीशन ए जो है वो x इज इक्वल टू ए पर है। बी जो पोजीशन है ग्राफ का वो x इज इक्वल टू बी पर है। सी जो पोजीशन है ग्राफ का वो x इज इक्वल टू सी पर है। डी जो पोजीशन है वो x इज इक्वल टू डी पर है। ई जो पोजीशन है ग्राफ का वो आपका x इज इक्वल टू ई पर है। और इसी प्रकार से f जो पोजीशन है ग्राफ का वो x इज इक्वल टू f पर है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जहां पे ग्राफ टर्न हो रहा है वही पोजीशन है ए बी सी डी ई एफ है ना। और मैंने कहा कि जहां पर ग्राफ टर्न होगा उसी पॉइंट पर आप किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर और एफ पर, इन पांचों 6 पॉइंट्स पर ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो जहां पे ग्राफ टर्न होगा वहीं पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे है ना। तो देखिए आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहां पे ग्राफ टर्न हो रहा है तो ये सारे टेंजेंट्स आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आएगा। ये सारे के सारे टेंजेंट्स हैं। ये ग्राफ पर पोजीशन है ए बी सी डी ई एफ और इन पोजीशन पर ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। और इस टर्निंग पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं क्या कि सारे के सारे टेंजेंट्स जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब टेंजेंट हो जाएगा, आपको डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चैप्टर पढ़ाया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसमें पढ़ाया था कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, स्लोप जो होता है फंक्शन का, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो जीरो हो जाता है ना। और टेंजेंट का स्लोप क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। सो गाइज इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, ये सभी पॉइंट्स पर टेंजेंट मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। तो दैट इज हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो है ना। या फिर आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। जब टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाए तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। अब बात आती है क्रिटिकल पॉइंट्स की है ना। तो आप देखेंगे
कि ये जितने भी पोजीशंस थे ग्राफ पर ए बी सी डी ई एफ, ये सब जो है एक्स के किसी न किसी वैल्यू पर ही पोजीशन था, है ना। तो जिस एक्स के जिस जिस वैल्यू पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाता है, ये सारे एक्स के वैल्यू क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। सो गाइस यहां पर सो हियर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं अब क्या, वो क्या क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना। ये आपके पास 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना। एक्स के इन सारे वैल्यू पर, x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू बी पर, x इज इक्वल टू सी पर, x इज इक्वल टू डी पर, x इज इक्वल टू ई पर एंड x इज इक्वल टू एफ पर, इन 6 x के 6 वैल्यू पर आप देखेंगे कि जो टेंजेंट है ग्राफ का, वो सब x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो मैंने बिगिनिंग में आपको कहा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, तो मैंने कहा कि वो सारे पॉइंट्स जिस पर टेंजेंट्स जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू f तक, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पर पोजीशन है, उस पोजीशन पर टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। सो गाइस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू d, x इज इक्वल टू e एंड x इज इक्वल टू f जो है, ये सब के सब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स का? देखिए डेफिनेशन क्या है, अगर ग्राफिकली हम कहें तो यहां पे लिख दीजिएगा ग्राफिकली all the points where tangent to the graph of the function becomes parallel to the x axis। क्लियर हो गया? वो ग्राफिकली क्या है? ऑल द पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स वेयर जहां टेंजेंट्स टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, x के वो सारा वैल्यू जिस पर ग्राफ का जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, वो सारे वैल्यू क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, है ना। R यहां पे लिख दीजिएगा R क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर हो गया? और आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड the critical points are the collection of all the values of x, for which f dash x is equal to 0, है ना। और यही आपका कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। आप जो है ग्राफिकली क्या बोल सकते हो? आप ग्राफिकली बोल सकते हैं, ग्राफिकली ऑल द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर है? और एनालिटिकली आप बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं?
द क्रिटिकल पॉइंट्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच क्या f डैश x बिकम्स इक्वल टू 0, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाता है, तो x के सारे वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन है, और क्रिटिकल पॉइंट आप समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल करके देखेंगे, है ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए इसको। तो बच्चों चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो एग्जांपल है अपने पास, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, all the critical points of the function f(x) is equal to 2x minus 1 to the whole square into x plus 2 to the whole cube, है ना। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकलने हैं। तो देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले आपके पास गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन है आपके पास f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 टू दी होल क्यूब। ये आपके पास गिवन फंक्शन है। सबसे पहला काम, हमारे पास कंडीशन क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इसका डेरिवेटिव जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दीजिए, है ना। तो x के सारे वैल्यू मिल जाएंगे, और वो जो सारे वैल्यू हैं x के, वो सभी के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, मतलब भी x प्लस 2 टू दी होल क्यूब है, और इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव, तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 2x माइनस 1 के पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, और फिर आप करेंगे 2x माइनस 1 का, तो हो जाएगा 2, है ना। चेन रूल लगेगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले 2x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। प्लस सेकेंड टर्म में क्या होता है, u मतलब हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू v का डेरिवेटिव, और v क्या है आपका, v है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब। तो x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इनटू फिर से x प्लस 2 का करेंगे तो 1 हो गया। इसके लिए भी चेन रूल लगेगा, है ना। x प्लस 2 का होल क्यूब पहले आप x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर x प्लस 2 को आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा 3x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर, और फिर x प्लस 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1, क्योंकि 2 का होगा 0, x का हो जाएगा 1। तो देखिए कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, और ये हो गया आपका x प्लस 2 का क्यूब इंटू 2x माइनस 1, और प्लस ये हो गया आपका 3 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन हो सकता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकल सकता है दोनों साइड से, और 2x माइनस 1 भी दोनों साइड से निकल सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकल गया, और 2x माइनस 1 भी आपका बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, 4 तो बचेगा ही, 4 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ देखिए बच गया कितना, 3 इंटू, और ये बाहर निकल गया, यहाँ पर एक बच जाएगा 2x माइनस 1, ये बच गया। तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1
और इसको जरा ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 और प्लस 6x और माइनस 3, ये हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 और इंटू 4x प्लस 6x, ये हो गया 10x और प्लस देखिए 8 में से 3 को घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा ना। और यहाँ से भी आपका कॉमन निकल सकता है 5, तो फाइनली हो गया 5 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2x, 5 निकल गया तो 2x प्लस 1, ये बचेगा आपका, है ना। तो देखिए ये आपका fx का वैल्यू f' का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, कंडीशन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' विल बी इक्वल टू 0। तो f' का वैल्यू कितना है, 5 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 को आप इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से प्रत्येक टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, तो देखिए x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर 0 हो गया, यहां से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और फिर 2 को इस तरफ लाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा और 2 इधर ले जाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और यहाँ देखिए 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा और 2 को ले जाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो है तीन वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/2, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बच्चा, क्रिटिकल पॉइंट्स x के वो सारा वैल्यू है जिस पर टेंजेंट का स्लोप जो है मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाता है, या ग्राफिकली कहें तो वो सारे पॉइंट्स हैं ग्राफ पर, वो सारे पॉइंट्स जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। क्लियर है। तो ये था आज का क्लास, आज का क्लास में यहीं तक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।